ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। तो पहले तो भगवान ने 9वें अध्याय के चौथे श्लोक से लेकर छठे श्लोक में हमें बताया कि किस प्रकार समस्त भूत प्राणी उनके भीतर हैं भी नहीं भी और किस प्रकार से हैं। और फिर 7वें श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक में भगवान ने अपने और समस्त भूत प्राणी के समुदाय के मध्य में जो प्रकृति की विशिष्ट भूमिका है उसके ऊपर उससे हमारा परिचय कराया कि भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। तो कल जैसे भगवान ने हमें चर्चा कर रहे थे, भगवान ने स्पष्ट कहा मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु ना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता मेरे नियंत्रण के द्वारा प्रकृति चर अचर सहित बार बार सृष्टि का निर्माण करती है। इसके अन्य हेतुना अनेन कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जगत के क्रियाशील होने का और कोई भी कारण नहीं है। बहुत स्पष्ट भगवान कहते हैं भक्त सम्मोह मोहवश अज्ञानवश मूर्खतावश किसी देवी देवता को मानते रहें, परंतु सत्य यही है कि भगवान ने स्वयं भी बता दिया है, निर्देश और ज्ञान दे दिया है कि इस जगत को क्रियाशील होने के पीछे केवल और केवल प्रकृति का हाथ है और प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। अब भगवान ने यहां तक हमें प्रकृति की भूमिका को बता दिया। आज से भगवान 11वें श्लोक से लेकर के आने वाले कुछ श्लोकों में हमें बताएंगे कि क्या परिणाम होता है मनुष्य उनकी बातों को माने या न माने। तो अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तः मम भूत महेश्वरम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अवजानन्ति, उपहास करते हैं, नहीं जानते हैं, माम, मुझको, मूढ़ाः, मूर्ख व्यक्ति, सम्मोहित व्यक्ति, मनुष्य रूप में, तनुम, शरीर में, आश्रितम, स्थित हुए, मानते हुए। दूसरी पंक्ति परम दिव्य भावम स्वभाव को, अजानन्तः, न जानते हुए, मम, मैं, मेरा, भूत प्रत्येक वस्तु का, महेश्वरम परम स्वामी हूँ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा बहुत लंबा चौड़ा तात्पर्य है, तो हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परमः कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उसके ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है।
पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुष्यम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ तथा और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है, इसीलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। मम माया दुरत्या। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण करता है वह इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर को संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन या तथा संहार करता है हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को या अणु को वश में कर सकता है। उनके योगेश्वरम या अचिंत दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ असीम तथा असीम को वश में कर रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है, अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने का लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा भागवत श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। श्रीमद् भागवत में जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। सामान्य शिशु एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। कपित लोग कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। इसीलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र हैं, तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि संगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहां निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति के विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत ही मुख्य श्लोक, अच्छा श्लोक है। अब जानन्ति मां मूढ़ाः मानुषं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तः मम भूत महेश्वरम। तो इसका भक्त की दृष्टि से जो कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, निचोड़ कर सकते हैं, वह प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिख दिया है।
अब हम इसको और व्याख्या करते हैं कि भगवान ने यहाँ पर मानुषिन शब्द क्यों प्रयोग लिया अपने लिए। भगवत गीता में अनेकों बार हम और श्लोकों की जब आधार लेंगे, पुष्टि करेंगे, तो हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ पर भगवान ने हमें अपने आप को ऐसा कहा है। इस समय अवजानन्ति नहीं जानते हैं, माम मुझको, मूढ़ाः मूर्ख व्यक्ति, क्यों? क्योंकि वे मुझे मानते हैं मानुषिम कि मैं मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ एक साधारण मनुष्य हूँ। मानुषिम तनु आश्रितम की मैं मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ एक मनुष्य हूँ। परम भावम मेरे परम भाव को अजानंत नहीं जानते हैं कि मैं मम भूत महेश्वरम मैं समस्त भूतों का ईश्वर हूँ। ये भगवान इस श्लोक में कहना चाहते हैं। क्यों कहना चाहते हैं? तो आप इसके ये जानना हमें आवश्यक है कि यह श्लोक यहाँ पर क्यों आया। तो 9वें अध्याय के 7वें श्लोक से जब हम इसको देखेंगे तो भगवान ने देखे 9वें अध्याय के 4थे, 5वें, 6ठे श्लोक में बताया कि समस्त भूत प्राणी उनके भीतर स्थित हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भी है, और फिर पुनः स्वीकार भी कर लिया 6ठे श्लोक में कि है, जैसे वायु आकाश में स्थित है उस रूप में स्थित है। फिर भगवान कहते हैं कि वही समस्त सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि, कि मैं ही उनके कल्प के आदि में उनकी सृजन करता हूँ और कल्प के अंत में मैं ही उनका क्षय अर्थात नाश करता हूँ। मैं अपनी प्रकृति को को धारण करके बार बार इस भूतों के समुदाय को उत्पन्न तथा उनका भूतग्राम, ये प्रकृति के वश में जो भूत समुदाय है इसका बार बार इन्हें उत्पन्न करता हूँ। फिर भगवान ये कहते हैं इस श्लोक में, विशेष करके जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ये सारे चराचर को उत्पन्न करती है, और इसके अन्य और कोई कारण है ही नहीं इस को क्रियाशील करने का। एक तरफ तो भगवान ने अपने दिव्य कार्यों का वर्णन किया कि कैसे वे प्रकृति के माध्यम से समस्त भूत समुदाय को बारंबार उत्पन्न भी करते हैं कल्प के आदि में, और कल्प के अंत में उनका क्षय भी करते हैं। भगवान के जो पूर्ण नियंत्रण है इस सृष्टि के ऊपर, और प्रकृति के माध्यम से कैसे वो इस सृष्टि को संचार करते हैं, उत्पत्ति करते हैं और नाश भी करते हैं, ये सब भगवान ने बता दिया। यहाँ पे केवल 4 श्लोकों में उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब ये जो भगवान ने अपने बारे में कहा, जब इसको कोई भगवत गीता में पढ़ेगा तो या तो वह भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान लेगा, और जो मूर्ख होते हैं जिनमें श्रद्धा नहीं होती है वे उन्हें नहीं मान पाएंगे। तो जो श्रद्धा नहीं होती है वे कहेंगे नहीं ये सब तो असत्य है, और श्री कृष्ण केवल एक मनुष्य है क्योंकि उनका मनुष्य रूप ही था, और इस प्रकार मान करके वे भगवान को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये जो मनुष्य रूप में जो श्री कृष्ण है यही परम भगवान है। वे मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उन्होंने अपनी प्रकृति को धारण करके उसमें प्रवेश करके वे प्रकट हुए हैं। तो ये जो सत्य है ये वे नहीं जान पाएंगे। ये क्यों नहीं जान पाएंगे? क्योंकि वे यही मान लेते हैं कि ये तो हमारे जैसे 2 हाथ पैर वाला, 2 आंख कान नाक वाला मनुष्य शरीर में है, ये कैसे भगवान हो सकता है? उनकी भगवान की कल्पना, या तो वे भगवान में मानते ही नहीं है, और यदि भगवान की कल्पना है तो वह एक साधारण मनुष्य के शरीर के जैसी नहीं है, इसलिए वे उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। तो कभी कभी जो ये सगुण साकार रूप है और ये जो सगुण साकारवाद है, ये मनुष्यों को संशय में भी डाल देता है। जहां वैसे तो भगवान ने कहा है कि देहधारियों के लिए सगुण साकार रूप ही और उसी प्रकार से भक्ति करना सर्वोत्तम है। यहाँ यह भी देखा गया है कि इस कलयुग में मनुष्य भगवान को मनुष्य रूप में स्वीकार कर पाने के लिए असमर्थ है। बहुत से मनुष्य असमर्थ होते हैं भगवान को मनुष्य रूप में स्वीकार करने के लिए। उनके जैसे ही वे मनुष्य रूप देखते हैं तो उनका अहंकार मध्य में आ जाता है कि अरे ये तो हमारे जैसा ही है, तो ये हमारा भगवान कैसे हो सकता है। तो अहंकार के कारण वे भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते। अब हम इस श्लोक को आधार बनाते हैं। क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, हम देखेंगे कि स्वयं अर्जुन जो भगवान के परम भक्त मित्र और सखा है,
उन्होंने भी, जब भगवान ने उनको कहा कि मैंने सबसे पहले विवस्वान को यह योग का निर्देश दिया, तब अर्जुन भी उनके ऊपर संशय करते हैं। चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन कहते हैं भगवान को, श्री कृष्ण को, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम मे तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य भगवान विवस्वान का जन्म बहुत प्राचीन पुरातन काल में हो चुका है, तो मैं किस प्रकार यह मान लूं कि आप ही ने इस योग शास्त्र को भगवान सूर्य देवता को प्रदान किया था। तो देखिए, अर्जुन भी यहाँ पर भगवान की कही हुई बातों को मानने में असमर्थ हैं। हाँ, भक्त ऐसा कहते हैं कि ये अर्जुन का केवल एक दिखावा है। अर्जुन तो शाश्वत भक्त हैं भगवान के, उन्हें भगवान पर संदेह हो ही नहीं सकता। ये केवल वे हमारी सुविधा के लिए ये प्रश्न भगवान से कर रहे हैं, ताकि हमें भगवान सही उत्तर और ज्ञान प्रदान कर सके। इस प्रकार भी मान लें, परंतु सत्य तो यही है, भगवत गीता के मध्य में अर्जुन ने अपना यह प्रश्न भगवान के सम्मुख प्रस्तुत किया। तो बहुत से भक्त इस प्रकार, जो भक्त भी हैं वे भी इस प्रकार, या भगवान श्री कृष्ण से प्रेम भी करते हैं, तो वे भी भगवान को परम भगवान मानने में असमर्थ हो सकते हैं। स्वयं व्रज के जितने भी हैं व्रजवासी, वे भगवान को भगवान मानने में असमर्थ रहते हैं। वे भगवान को अपना सखा, पुत्र, भाई, प्रेमी इस प्रकार मानने में ही ज्यादा आनंदित भी महसूस करते हैं, और यही उनका भाव भी होता है। तो केवल अर्जुन ही नहीं, ब्रजवासी भी ऐसा भाव रखते हैं। तो क्या वे भगवान को मनुष्य के रूप में जान करके उनका उपहास करते हैं, उन पे श्रद्धा नहीं रखते? नहीं, अर्जुन को भी विश्वास था और ब्रजवासी भी भगवान पर विश्वास रखते हैं, परंतु वे अपना संबंध भगवान से एक दिव्य पुरुष के रूप में नहीं करते, एक सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक ब्रजवासी के रूप में करते हैं। भाव मेरा कहने का यही है कि यह संभव है कि कभी कभी मनुष्य भगवान को मनुष्य शरीर में उपस्थित जान करके उनके ऊपर विश्वास न कर पाए, ऐसा होना संभव भी है। जब अर्जुन ऐसा संशय अपना प्रस्तुत करते हैं, तो भगवान उन्हें उत्तर में छठे श्लोक में कहते हैं, अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। भगवान अपने मनुष्य शरीर का सारा रहस्य प्रकट कर देते हैं अर्जुन को, कि कैसे वे मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, अजो, मैं अजन्मा हूं, अपि सन्न, अव्ययात्मा, मैं अविनाशी हूं, मैं समस्त भूतानाम ईश्वरो अपि, मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी मैं प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, मेरी प्रकृति जो ये मेरी अध्यक्षता में जो कार्य करने वाली प्रकृति है, इसको धारण करके, इसको अपने नियंत्रण में करके, संभवाम्य आत्म माया, मैं अपनी आत्म माया से प्रकट होता हूं। शरीर लेते हैं भगवान ने भी बाल्यावस्था का यहाँ पर हमें प्रस्तुति की थी, अपने बालपन का प्रस्तुति की, और फिर युवापन का भी प्रस्तुति की अपने जीवन काल में। तो भगवान थोड़े थोड़े प्रकृति के अनुसार अपने को छोटे से बड़ा दिखाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान प्रकृति के नियंत्रण में है। भगवान प्रकृति को अपने नियंत्रण में लेकर के प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। इसलिए कृष्ण जन्म नहीं होता, कृष्ण प्राकट्य होना चाहिए। जन्माष्टमी नहीं कहना चाहिए, कृष्ण प्राकट्य दिवस मनाना चाहिए हमें। पर हम जन्माष्टमी मानते हैं, कोई अंतर नहीं है। हम किसी भाव में भक्ति करें भगवान के लिए, यही उसे स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर भी भगवान ने बता दिया कि मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, और यही भगवान 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुम् आश्रितम्। तो मानुषीं तनुम् में भगवान कैसे प्रकट होते हैं, यह यहाँ पर बता दिया उन्होंने चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में, कि वे अपनी प्रकृति को अपने नियंत्रण में लेकर के प्रकट होते हैं अपनी आत्म माया के द्वारा। और फिर भगवान ने अवजान परम भावम जानंत है मम भूतम ऐश्वरम।
तो 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कहा भगवान ने मम भूत महेश्वरम, और यहाँ पर ही भगवान ने हमें 4थे अध्याय में ही बता दिया था कि भूतानाम ईश्वरो अपि सन, मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। अब हम इसे एक और श्लोक से जोड़ेंगे 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में। तो या तो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास कर सकता है, श्रद्धा कर सकता है, या वह उनके ऊपर अविश्वास और अश्रद्धा कर सकता है। यदि वह उनके ऊपर विश्वास करेगा, श्रद्धा करेगा, तो उसे क्या लाभ होगा यह भगवान बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो हमारे पास दो मार्ग हैं, या तो हम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करें, उन्हें समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर माने, अजन्मा अविनाशी माने, और प्रकृति उनके नियंत्रण में है और वे प्रकृति को अधीन करके स्वयं अपनी आत्मा माया से प्रकट होते हैं। इस प्रकार ये जो उनका दिव्य जन्म और कर्म है, इसको हम तत्व से जान करके श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें, बिना संशय के, कोई भी अश्रद्धा के को न रखते हुए। जब इस प्रकार यदि हमारा स्वभाव है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हमारा भाव है, तब भगवान कहते हैं कि वह मनुष्य, वह भक्त अपने देह को त्याग करके इस मनुष्य लोक में, इस कर्म लोक में, इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म नहीं लेता, वह मुझको प्राप्त हो जाता है। और यदि उसके विपरीत, जिस प्रकार 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा भगवान ने, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषं तनुम् आश्रितं परम भावम अजानन्त मम भूत महेश्वरम। तो उसका क्या परिणाम होता है वह भगवान 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताएंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। बस हमारे पास ये दो ही मार्ग हैं, या तो हम उन पर विश्वास कर लें और भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म की दिव्यता को जान करके उन पर विश्वास करके हम यह अपना जीवन, अंतिम जीवन इस मृत्युलोक पर बना सकते हैं। और यदि हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम अवजानन्ति माम मूढ़ाः, हम इस प्रकार न मान करके हमारा क्या परिणाम होगा वह भगवान 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताएंगे। एक और श्लोक का आधार लेते हैं 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तः ममा अव्ययम अनुत्तमम। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं अव्यक्तम, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ये थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत हुआ है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, अव्यक्त से मैं अव्यक्त हूं, परंतु व्यक्ति के शरीर के रूप में अबुद्ध है, माम अबुद्ध है, जो मूर्ख और मोहित व्यक्ति होते हैं वह मुझे एक मनुष्य के स्वरूप का मनुष्य रूपी मानते हैं। मैं अव्यक्त अविनाशी हूं, फिर भी वे मुझे मनुष्य रूपी मानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, व्यक्ति रूपक मानते हैं मुझे, मूर्ख व्यक्ति है। माम अबुद्धय, बुद्धय नहीं है, अबुद्धय। परम भावम, यहाँ पर भी भगवान कहते हैं परम भावम, मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं ही अविनाशी और सर्वोत्तम हूं। मम अव्ययम अनुत्तमम, ये भगवान ने हमें 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी कहा कि जो मूर्ख होते हैं वे मुझे इस प्रकार अव्यय, अविनाशी और सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम और अव्यक्तम के भाव से नहीं जान पाते, और इसीलिए वे बार बार जन्म लेते हैं। और जो जान जाते हैं उनका क्या होता है वह भगवान हमें पहले ही 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में बता चुके हैं। तो जो मूर्ख होते हैं और जिनको इस संसार से छूटना नहीं है और जिस जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहना है, वे भगवान जो अविनाशी, अनुत्तमम, सर्वोत्तम और अव्यक्तम भगवान है, उनको व्यक्ति रूप में, मनुष्य रूप में जान करके मनुष्य मान सकता है। वह उसकी इच्छा है, वह उसकी मूर्खता है, उसका मोह है। भगवान तो अविनाशी ही रहेंगे, सर्वोत्तम ही रहेंगे, उनका भाव कभी परिवर्तित नहीं होगा। भगवान सनातन है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है, अविनाशी है, अव्यय है। इन शब्दों का अर्थ ही यही है कि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाएं,
या वराह के रूप में प्रकट हो जाएं, या मत्स्यावतार ले लें, या नरसिंह अवतार ले लें, वे जिस भी रूप में प्रकट होंगे, उनका जो अविनाशी, जो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है, जो सदैव नित्य रहने वाला, उनकी जो शक्तियां हैं, वे वैसी ही रहेंगी। मनुष्य के रूप में आने के पश्चात वे कम नहीं होंगे, क्योंकि ये भगवान की दिव्यता। और यदि वे, तो फिर भगवान अविनाशी नित्य कहलाएंगे ही कैसे? यदि कृष्ण भगवान मनुष्य के रूप में आकर के मनुष्य जैसे हो जाएंगे, तो वे अविनाशी कहलाने का योग्यता और पात्रता भी खो देंगे, उससे वंचित हो जाएंगे वे। तो इसीलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि भगवान जब मनुष्य का रूप भी धारण करते हैं, तब भी वह नित्य, सनातन, अविनाशी, अव्यय ही रहते हैं। जो अविनाशी है उसे विनाशी नहीं, वो विनाशी नहीं बनेगा। हम बन जाते हैं, क्योंकि हमारे में भोगने की लालसा होती है, कर्म के प्रति हमारी इंद्रियां, जिनको हम प्रकृति से ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा हमें भोगने की लालसा रहती है, फल प्राप्त करने की लालसा रहती है। भगवान पूर्ण है, उन्हें अब कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं है, तो उनमें लालसाएं नहीं है, कामनाएं नहीं है ना, तो इसीलिए वे बंधते हैं, और इसीलिए उनका नित्य, शाश्वत, सनातन स्वरूप सदैव बना रहता है, क्योंकि उनमें कुछ परिवर्तन ही नहीं आता है। परिवर्तन आना, कामना आना, यह सब परिवर्तन है। उनमें ना तो कामनाएं होती हैं और ना परिवर्तन होता है। तो देखिए, भगवान ने यहाँ पर 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी ये कहा था, और 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्त ममाव्ययम मम भूत महेश्वरम। अब एक और श्लोक का आधार ले लेते हैं, 15वें अध्याय के 18वें। इसके पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भगवान 9वें और 10वें अध्याय में अपना वर्णन कर चुके होते हैं, अर्जुन जब 10वें अध्याय में भगवान की स्तुति करते हैं, और स्तुति करने के पश्चात भगवान से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आपको मैं किस किस रूप में इस जगत में देख सकता हूं, वह मुझे बताइए, ताकि मैं सदैव आप ही का चिंतन कर सकूं इस जगत में भी। तब उस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, और ये संसार जो है, ये तो केवल भगवान श्री कृष्ण के एक अंश मात्र की शक्ति के द्वारा, उनके द्वारा धारण किया गया है। यही भूतों के महेश्वर होने का संकेत है। भगवान अपनी शक्तियों का परिचय देने के लिए 10वें अध्याय के आखिरी अंतिम श्लोक में कह देते हैं कि ये जो समग्र सृष्टि तुम देख रहे हो, ये केवल मेरे अंश मात्र के शक्तियों द्वारा धारण किया हुआ है, चलायमान है, और इसी के द्वारा मैं इसको सुनियोजित रखता हूं। मेरी शक्तियां अनंत और विशाल हैं, यह भी कहते हैं भगवान। तो यह भगवान का परम भाव है, अविनाशी अव्यय भाव है, भूतों का महान ईश्वर होने का भाव है। इसको हमें समझना है। और जब भगवान यह कह देते हैं, और 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान कहते हैं, यस्मात् शरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं कि मैं यस्मात् शरम, जो शर है, जो नाशवान है, उनके भी अतीत हूं, जो अक्षर हैं उनके भी अतीत हूं, और मैं सबसे उत्तम हूं। अक्षरादपि च उत्तम है, उनसे भी उत्तम हो। अतोस्मि, इसीलिए मुझे संसार में और वेद में पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान अपना स्वयं का बताते हैं कि वो पुरुषोत्तम क्यों है, क्योंकि वे क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम है। मेरे लिए यह संशय अभी है कि अक्षर यहाँ पर भगवान किसे कहते हैं, परंतु उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। हमें केवल यहाँ पर इतना ही जानना है कि भगवान यहाँ पर अपने आप को पुरुषोत्तम कहते हैं। ये सब श्लोकों का आधार लेकर के, पुष्टि करके, हम इस आधार इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं। भगवान ने कहा, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम जानन्त मम भूत महेश्वरम। तो हमने पहले तो ये देखा कि अर्जुन भी कभी कभी भगवान पे जब संशय कर रहे थे, तो भगवान ने उनका संशय दूर किया।
भगवान अपने भक्तों का संशय दूर कर देते हैं, बता देते हैं। अब हमारे पास तो भगवत गीता का ज्ञान है, अर्जुन के पास तो था नहीं। अर्जुन के पास नहीं था, तब भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया और अर्जुन के माध्यम से हमें प्राप्त हो गया है। अब हमारे पास भगवत गीता का ज्ञान है, फिर भी हम संशय करें कि नहीं नहीं नहीं, वो तो केवल एक साधारण मनुष्य है या दिव्य पुरुष है, वे भगवान नहीं है, भगवान श्री कृष्ण नहीं है, भगवान तो कोई और ही है, तो यह हमारी मूर्खता है, फिर गीता का प्रयोजन ही व्यर्थ है। हम हमारे अहंकार, अज्ञान और मोह के कारण गीता के प्रयोजन को सर्वनाश कर देते हैं। जैसे ही हम ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है और एक दिव्य पुरुष केवल है। गीता का प्रयोजन ही यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को पहचान सके, मान सके, जान सके, उनसे अपना संबंध जोड़ सके। यही योग शास्त्र है, यही योग की विधि है। और यही संपूर्ण नहीं हुई तो भगवत गीता का सारा ज्ञान व्यर्थ चला गया। तो जब कभी भी आपको कोई भगवत गीता के ऊपर चर्चा करे, ज्ञान प्रस्तुत करे, उसके ऊपर कथा करे, और यदि वह यह कह दे कि भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तब आप उसको वहीं पर उस कथा को समझ लीजिए कि वह व्यर्थ है। क्योंकि भगवत गीता का तो प्रयोजन ही एक ही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को पहचान सकें और अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित कर सकें। यदि भगवत गीता से यह भाव जागृत नहीं हुआ तो हमारा योग कभी भी पूर्ण हो ही नहीं पाएगा। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्ति मम भूतम महेश्वरम। मम भूत महेश्वरम, यह भगवान ने चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा कि मैं ही अव्यय अनुत्तमम हूँ। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा। 10वें अध्याय के अंतिम शायद 35वां श्लोक है वह, उसमें भी कहा। अनेकों बार भगवान ने अपने भगवान होने का हमें स्पष्ट स्पष्ट बताया है। जब जब अर्जुन ने संशय किया है, भगवान ने अपनी पूर्ण शक्तियों का परिचय दिया है भगवत गीता में। यहाँ तक कि भगवान ने अपना विराट स्वरूप ही बता दिया भगवत गीता में, और वह पूरा वर्णित हो चुका है भगवत गीता में। उसके पश्चात भी यदि हम संशय करें तो हमारे से ज्यादा मूर्ख, गधा और पाखंडी और कोई है नहीं। अब इस प्रकार हमारे पास दो ही मार्ग है, या तो हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म की दिव्यता को पहचान करके अपने इस जन्म को अंतिम बना करके उनको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम भगवान को जन्म और कर्म की दिव्यता को स्वीकार नहीं करेंगे, उस पर संशय करेंगे, अश्रद्धा करेंगे, तब उसका क्या परिणाम होता है वह भगवान 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।